हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 जो आपकी न्यू बुक है पूर्वी, उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, द विट दैट वॉन हार्ट्स, उसके क्वेश्चनस लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और जो लेट अस डिस्कस एंड प्री रीडिंग जो एक्टिविटीज है उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज फॉर्म एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। यहाँ पर क्या है, अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सुनी हो ध्यान से, तो यहाँ पर जो क्वीन है वो तेनालीरामन के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर रही है। वो कहती है कि किंग को ऐसा लगा कि मैं उसकी फॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए वो मेरे ऊपर भड़क गए, उनको गुस्सा आ गया। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, तब से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। इफ आई हैड नोन दिस, अगर मुझे ये पता होता कि ऐसा हो जाएगा, वुड हैपन, ऐसा होगा, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं किंग को बोल देती कि वो मुझे किसी और दिन अपनी पोम सुनाते। हेल्प मी प्लीज रामा, रामा प्लीज मेरी हेल्प करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही हो जो राजा को समझा सकते हो। रामा नोडेड थॉटफुली, रामा जो है वो थॉटफुली अपना सिर हिलाते हैं और फिर वो कहते हैं कि इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस, महारानी साहिबा, अगर आप चाहती हैं तो मैं ये जो मैटर है इसको रिजॉल्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए एक वेल प्लान्ड अप्रोच चाहिए। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी, और सही प्लान बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रानी को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तेनाली रामन ही है जो किंग को समझा सकते हैं। तो आंसर है द क्वीन बिलीव्स दैट, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, द क्वीन, टी कैपिटल हो जाएगा, क्वीन बिलीव्स, क्योंकि डज है तो बिलीव का क्या हो गया, बिलीव्स। द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। इसके बाद हम ऐड करेंगे बिकॉज तेनाली रामा वॉज अ वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन हु कुड रिजोल्व द इशू वाइजली विद हिज विट, क्योंकि तेनालीरामा जो है वो काफी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन था और वही जो है इस प्रॉब्लम को, इस इशू को बड़ी ही बुद्धिमता के साथ अपनी बुद्धि से रिजॉल्व कर सकता था, मतलब बिना कोई बखेड़ा किए उसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वींस स्टेटमेंट, जब क्वीन कहती है इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि ये हो जाएगा, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं किसी और दिन को सिलेक्ट कर लेती, मैं उन्हें बोल देती कि किसी और दिन अपनी पोम सुनाना। सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स, ये जो स्टेटमेंट है इससे उसकी क्या फीलिंग्स पता चलती हैं क्वीन की। पहला ये कि शी इज एंग्री एट द किंग ऑफ फॉर ओवर रिएक्टिंग, क्या वो किंग के साथ गुस्सा कर रही थी उसके ओवर रिएक्टिंग के लिए। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पछता रही थी कि बेवजह एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। शी बिलीव्स द पोम वॉज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, उसको ऐसा लगता है कि वो पोम सुनने के लायक ही नहीं थी। शी इज वरीड दैट द किंग माइट पनिश हर, उसको डर लग रहा है कि जो किंग है वो उसको सजा दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये देखेंगे ना, ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, और कंडीशनल में भी कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 2 है ये। ठीक है, मतलब वो जब कहती है कि काश, मतलब यहाँ पर ना एक काश वाली फीलिंग आती है कि काश मैंने ये काम ना किया होता तो ऐसा ना होता। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब कंडीशनल्स में हम मतलब रिग्रेट कर रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पछता रही है कि अगर उसको पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो वो किसी और दिन को सिलेक्ट कर लेती, लेकिन अब ये तो टाइम निकल गया। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता, तो ये पछतावा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड वाला, शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, कि वो पछता रही है कि फालतू में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज तेनाली रामाज रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
जो तेनालीरामा का रिस्पॉन्स है वो उसकी विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे जो है रिफ्लेक्ट करता है कि जो तेनालीरामन है वो काफी विजडम मतलब काफी वाइज थे और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी। तो इसका आंसर ये है, ये आंसर नंबर 3 है। His response reflect his wisdom and problem solving skills through clever wordplay and insightful suggestion। ठीक है, उसका ये जो रिस्पॉन्स है वो उसकी विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उसकी जो वाक चतुरता जिसको हम बोलते हैं, मतलब वाक चातुर्य, दैट मीन्स की विट। ठीक है, मतलब कि वर्ड के साथ, अपने वर्ड से, अपने शब्दों से किसी को मतलब बहला लेना या किसी को कुछ समझा देना। ठीक है, थ्रू क्लेवर वर्ड प्ले, मतलब उसकी वर्ड्स की गेम, एंड इंसाइटफुल सजेशन, और उसने जो सजेशन दिया वो काफी सही था, इंसाइटफुल था। ही मेड अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी, उसने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, एंड रिजॉल्व द मैटर वाइजली, और बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ मैटर को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड डैश इन हिज पोएट्री। ठीक है, मतलब जो किंग का रिएक्शन है वो जब गुस्सा हो जाता है, मतलब जब क्वीन जो है वो उबासियां लेने लगती है, जमाइयां लेने लगती है, तो किंग जो है वो गुस्सा हो जाता है। इसका जो रिएक्शन है वो क्या दर्शा रहा है कि वो काफी सेंसिटिव है और उसको अपनी पोएट्री पे क्या हैज अ लॉट ऑफ फेथ या टेक्स ग्रेट प्राइड, मतलब उसको अपनी पोएट्री पे काफी प्राउड है, अपने आप को वो काफी अच्छा पोएट समझता है, तो काफी उसको प्राउड है। सो ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, सेकंड एक्सट्रैक्ट है, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन, मतलब जब ये मैटर रिजॉल्व हो गया तो उस शाम को जो राजा है वो बड़े आराम से, मतलब एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन लेकर रानी के पास जाता है। तिरुमल्लबलम, मतलब ये जो उसका नेम है तिरुमल्लबलम, ही बिगेन, तो वो मतलब शुरू करता है रानी से बात करना। ठीक है, ये उसका नेम है तिरुमल्लम्बल। सो ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, बड़े ही आराम से बात करता है। आई हैव बीन फुलिश, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, कहता है मैं थोड़ा मतलब बेवकूफी वाला काम कर गया, मैंने ओवर रिएक्ट किया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरा जो घमंड था उसकी वजह से मैं अंधा हो गया था। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, और वो जो रानी थी जो इस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, वो स्माइल करती है और रिप्लाई करती है, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, कहती है अगर आपको अच्छा लगे तो हम ये लड़ाई छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम, और मैं आपकी पोम सुनना पसंद करूंगी, मतलब आप मुझे अपनी पोम सुनाओ, छोड़ो लड़ाई को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड, जब राजा कहता है, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, कि मेरे प्राइड की वजह से मैं अंधा हो गया सा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, ही मीन्स दैट, तो उसका क्या मीनिंग है, तो उसका मीनिंग ये है, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड अपोलोजाइज फॉर व्हाट ही डिड, और अपोलोजाइज फॉर हिज रिएक्शन और हाउ ही रिएक्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, तो मतलब उसने माफी मांगी। तो ये जो लाइन जब वो बोलता है इससे ये पता चलता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डज द क्वीन से, रानी ऐसे क्यों कहती है, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, कि अगर आप चाहो तो हम ये लड़ाई यहीं छोड़ सकते हैं। तो वो क्यों कहती है, बिकॉज शी वॉन्टेड टू, आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे आंसर को, द क्वीन डज है तो फिर क्या हो जाएगा, सेज, द क्वीन सेज इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, उसके बाद बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिजॉल्व द मैटर, क्योंकि वो सारे मैटर को रिजॉल्व करना चाहती है, एंड टू रीस्टोर देयर बॉन्ड और देयर अफेक्शन, और अपना जो बॉन्ड है, प्यार है, जो लिंक है, मतलब उसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, फिर से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द किंग एक्नॉलेज, राजा मान लेता है, दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट, कि उसने अपने प्राइड में आके जो है अपना गलत जजमेंट दे दिया, मतलब वो गर्व से अंधा हो गया था। विच शोज, इससे क्या पता चलता है, इंटेलिजेंस एंड करेज या मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, मतलब जब राजा इस चीज को मान लेता है
अपनी गलती को मान लेता है, उससे क्या पता चलता है, उसकी इंटेलिजेंस और करेज या मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो करेक्ट आंसर है मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, कि वो अपने आप को समझता है और यहाँ पे वो मैच्योरिटी शो करता है, सिर्फ बच्चों की तरह झगड़ा नहीं करता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू द किंग अपॉलजी शोज अबाउट हर। मतलब इसमें आपको क्या करना है, स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्वीन ने जो रिस्पॉन्स किया था राजा का, मतलब जब राजा ने माफी मांगी तो उसने ऐसे नहीं कि आगे से झगड़ा किया हो या उसका मजाक उड़ाया हो कि बस अब आ गए आप लाइन पे, है ना, या अब आपको समझ आया, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने आगे से यही कहा कि छोड़ो लड़ाई और अपनी पोम सुनाओ। सो स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जो रानी है उसका क्या उसकी क्वालिटी शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे 3 आंसर लिखे हैं, आप इसमें कोई भी एक चूज कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हो। सो द क्वालिटी इज लविंग, एक तो रानी जो है वो शी इज वेरी लविंग, शी इज सॉफ्ट हार्टेड, काफी सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब ऐसे नहीं है कि आगे से और ज्यादा वो उसको माफी मंगवाए, एंड शी इज रेडी टू फॉरगिव, ठीक है, और वो माफ करने के लिए तैयार है। तो ये जो है उसकी कुछ क्वालिटीज यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक साथ वीडियो बनाती हूँ तो वो काफी लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में आपको जो आपका सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी, क्योंकि डेली एक वीडियो अपलोड होगी, तो दैट मीन्स कि हम ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम 3-4 डेज के अंदर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 4 नहीं तो 5 डेज के अंदर। तो आई थिंक इट इज इनफ, क्लास में भी इतना की ही हो पाता है। तो ये जो आपका नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैं वीडियो कल 11 बजे से ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कल 11 बजे जो है वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन जो है उनको सीख लेना। थैंक यू, बाय।